एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है एक बार NTNL एकेडमी में। और मैं फिर से आ चुका हूँ आपका सुमन कुमार एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है काउज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस। मतलब कि क्या काउजेस है और क्या फैक्टर है जो डेवलप करता है हमारे बॉडी में इलनेस को। ठीक है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग देखेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, वैसे रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाई हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। तो क्या है वो? वैसे एलिमेंट दैट एन इंडिविजुअल कैन चेंज और कंट्रोल। तो वैसे एलिमेंट जो इंडिविजुअल, कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति उसको कंट्रोल कर सकता है और चेंज कर सकता है। जैसे में से कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। क्या है एग्जांपल्स? कि स्मोकिंग हो गया, आपका अल्कोहल कंजप्शन हो गया। तो क्या है हमारा कुछ एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि क्या है, डाइट हो गया। आप खाना किस तरह खाते हैं उस पर आपका इलनेस है जो कि प्रॉपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप अब अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्या ये कंपलसरी है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर आप बीमार पड़ेंगे? अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको खाना प्रॉपर करना होगा। ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग। अगर जो आदमी स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को लंग्स कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट मीन्स दैट कि स्मोकिंग करने वाले पर्सन जो हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम इशू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, नेक्स्ट है अल्कोहल कंजप्शन। वैसे लोग जो अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अल्कोहल इंटेक करते हैं, वो जो शराब पीते हैं, वैसे लोग अगर रेगुलर शराब का सेवन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? उनका सेहत बिगड़ने लगेगा। ठीक है। स्टार्टिंग पीरियड में तो हो सकता है कि कुछ फ़र्क ना पड़े, लेकिन कुछ समय के बाद ये प्रॉब्लम करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी लाइफ स्टाइल। तो क्या है नेक्स्ट? क्या है ये बोल रहा है? सेकेंडरी लाइफ स्टाइल। जो आपका लाइफ स्टाइल, आप किस तरह रहते हैं, आपका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी आपके सेहत पे बहुत प्रभाव देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अगर लाइफ जी रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि स्ट्रेस आपको होगा ही होगा। वर्क स्ट्रेस होगा, घर का स्ट्रेस होगा, आपको किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस है जो कि हो सकता है। ठीक है। तो उस स्ट्रेस को आप किस तरह मैनेज करते हैं, तो उस पर भी है जो कि आपका इलनेस है जो कि अफेक्ट करेगा। ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा कि जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। बट हमारे पास कुछ वैसे भी फैक्टर्स हैं जिसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। या तो फिर उसको बोल सकते हैं सिंपली कि ऐसा है जो कि हमें विरासत में मिला है, जो हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है। तो बहुत सारे हैं, वो देखते हैं अब कौन कौन से हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, वैसे फैक्टर जिसको मॉडिफाई हम लोग नहीं कर सकते, मतलब कि उसको जिसको हम चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो द एलिमेंट दैट, वैसा एलिमेंट जो हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि क्या है? अल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अल्टर मतलब कि बदल बिल्कुल नहीं सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्या है वैसे फैक्टर हैं जिसको हम लोग बदल बिल्कुल नहीं सकते हैं? एज। ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना एज बदल नहीं सकते हैं। एज के अनुसार क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ न कुछ डिजीज़ या कुछ न कुछ बीमारी है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है। जो बच्चों में अगर हैं तो उनको कुछ सेहत इशू नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो खेलते कूदते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति जो 40 साल, 50 साल, 60 साल होने लगता है तो उनके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलने लगता है। जैसे बीपी हो गया, आपका ब्लड शुगर जैसे बढ़ गया। ठीक है। शुगर बढ़ गया, डायबिटीज जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो इस टाइप के कुछ कुछ क्रॉनिक इलनेस है जो कि बढ़ने लगता है। और नहीं तो फिर एज होने के बाद कुछ एक्यूट इलनेस भी है जो कि दिखने को मिलते रहता है।
क्यों? क्योंकि उनका बॉडी क्या होता है, एक एज पीरियड के बाद बॉडी जो हो बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि छोटे छोटे दिखने लगते हैं, किन्हीं के बॉडी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सेक्स। सेक्स मीन्स क्या है? नॉट सेक्स, इट्स द जेंडर। ठीक है, चलिए जेंडर। जेंडर मीन्स क्या है? जो मेल और फीमेल है दोनों का बॉडी जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलनेस भी क्या है, दोनों में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो मेल है उसमें क्या होता है कि डाइट का इनटेक भी बहुत बहुत अच्छा होता है, मतलब डाइट उनका अच्छा होता है और फिजिकल एक्टिविटी भी प्रॉपर करते हैं। ठीक है, और फीमेल जो होती हैं उनके बॉडी में क्या होता है, डाइट उस लेवल का नहीं ले पाती हैं जो वो लेती हैं। जो आदमी लेता है डाइट प्रॉपर, उनके बॉडी में ये सब इशू नहीं देखने को मिलता है, बट जो नहीं लेते हैं उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो फीमेल में ये बीमारियां हैं जो कि कुछ ज़्यादा दिखती हैं, मेल में कम दिखते हैं एज कम्पेयर, बट बोथ में अलग अलग तरह के डिजीजेस हैं जो कि देखने को मिलता है। चलिए, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, जो इनहेरिटेंस डिजीज है वो सब है जो कि आपके पेरेंट्स से आपको हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इस टाइप का डिजीजेस है जो कि आप में दिख सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? तो इन्फेक्शियस पैथोजेंस, वैसे एजेंट या वैसा फैक्टर जिससे हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन काउज कर रहा है या तो फिर हमारे बॉडी को बीमार करने का काम कर रहा है। तो क्या क्या हो सकता है? वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन हो सकता है। जो हमारे आज के डेट में सब जान रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, तो ये पॉल्यूशन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये हमारे बॉडी में, हमारे इन्वायरमेंट में ये जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है वो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन की तरह काम करता है और हमें बीमार करने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, तो अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है आपके इन्वायरमेंट में तो फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। कुछ बीमारी क्या होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन की कमी से होती है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकता है, चाहे वो आयरन से रिलेटेड हो, तो आयरन से जैसे अनीमिया जानते हैं, ग्वाइटर हो सकता है जो आयोडीन से होता है, रिकेट्स होता है सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी होने की वजह से ये सब होता है। चलिए, कुछ है जो कि केमिकल एक्सपोजर, जैसे हमारे बॉडी में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि क्या है, कभी हम कोई भी केमिकल आउटसाइड ऑफ द बॉडी से अगर हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है या तो फिर इनहेल हो जाता है या किसी भी माध्यम से हमारे बॉडी में चला जाता है, तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी को हार्म करने का काम करेगा। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब क्या है, कोई भी अगर बाहर से पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। अगर इन केस वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, उससे वो सफ़र करेगा और वो कुछ ना कुछ हार्म करेगा। ठीक है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम भी है जो कि उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। चलिए, जैसा अगर पैथोजन है उस तरफ से अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो इट मीन दैट कि वो रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर। ठीक है, इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर मतलब कि बीमारी कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, जिसमें से हम लोग कंपेयर किए हैं इलनेस एंड डिजीज। इलनेस एंड डिजीज दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों एक जैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डिजीज क्या है, डिजीज एंड ऑब्जेक्टिव, वैसा ऑब्जेक्टिव वैसा नेचर जो कि क्या करता है, पैथोलॉजिकल अल्टरनेशन इन द बॉडी फंक्शन, मतलब कि हमारे बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, वो
चेंज कर देता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वैसा नहीं होके कैसा होता है, अब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारा बॉडी फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिजीज कंडीशन में एब नॉर्मल हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जैसा वो काम करता है वो बिल्कुल वैसा नहीं काम कर पा रहा है। ठीक है, बट इलनेस में क्या होता है, इलनेस क्या है, ये हाईली सब्जेक्टिव पर्सनल, किसी भी पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शो करता है। ठीक है, बाय फीलिंग अनहेल्दी। ठीक है, मतलब कि डिजीज में है जो कि कोई साइन एंड सिम्टम्स दिख रहा है, जैसे किसी को फीवर हो रखा है, खांसी हो रही है, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, ये सब क्या है, साइन एंड सिम्टम्स जो कि डिजीज में दिखते हैं। और इलनेस में क्या है, यू आर फीलिंग दैट नॉट अन यू आर नॉट हेल्दी। ठीक है, मतलब कि आप बस फील कर रहे हैं कि आप हेल्दी नहीं हैं, और उस पर आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप स्ट्रेस में हैं, फिर आपको क्या है, किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, या इमोशनली आप वेल नहीं हैं, बाय द वे आप किसी वजह से हो, या किसी रिलेशन की वजह से, या किसी भी इमोशनल, या तो फिर आप फाइनेंशियल या किसी भी जॉब के इशू की वजह से, तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप फील अच्छा नहीं कर रहे, इट मीन दैट यू आर इल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है जो कि इल हो जा रहा है, बीमार पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उनके फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई भी पर्सन, किसी या किसी भी फैमिली में कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है, तो उसके फैमिली वाले सब लोग क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के लोगों क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपने फैमिली से। ठीक है, फॉरेन में भी ऐसा होता है, बट इंडिया में ये कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो ऑन पेशेंट, पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट कर पड़ता है, कैन काउज बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, उन्हें पता चल जाता है कि बॉडी में हमारे क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रखा है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि आपको स्वतंत्रता है जो कि वो छीन ली जाती है, मतलब कि इंडिपेंडेंट आप नहीं रह पाते हैं। अगर बीमार रहेंगे तो क्या रहेगा, किसी के गाइडेंस में आप रहेंगे, या तो फिर क्या रहेंगे, घर पे पड़े रहेंगे। इट मीन दैट कि आप इंडिपेंडेंट एग्जैक्टली नहीं रह पाएंगे। एनजाइटी होने लगेगी, आपको घबराहट होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप बीमार पड़िएगा तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, आपको खर्च होगा दवाई में, इलाज कराने में, तो फाइनेंशियली आप स्ट्रेस होगा आपको। ठीक है, लाइफ स्टाइल अल्टरनेशन होगा, मतलब कि जैसा आप पहले हेल्दी थे उस समय आप लाइफ अपना जी रहे थे, अब है जो कि उस तरह से बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। चेंज इन सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब खुद का काम भी है जो कि वो उसमें भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इवन आपके वैल्यू और रिस्पेक्ट भी है जो कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है जो कि प्रॉब्लम, जब आपको कोई भी पर्सन क्या हो रहा है, बीमार पड़ता है, तो उन पेशेंट के साथ ये सब प्रॉब्लम है जो कि फेस करने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दूसरा बोल रहा है हमारा कि क्या हो रहा है, किसके साथ, फैमिली के साथ कोई इम्पैक्ट हो रहा है, कोई भी इलनेस प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो वो पेशेंट के साथ तो होगा ही होगा, उनके फैमिली को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे कि क्या ऑन फैमिली पे देखा जाए तो रिजल्ट करता है, रोल है जो कि उनका, वो उनका जो रोल होता है उस पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेशेंट के लिए क्या होता है, टोटली चेंज हो जाता है, उनका रोल है जो कि चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो केयर गिविंग, उनको क्या करते हैं, केयर देना शुरू करते हैं। क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस, मतलब कि उनको लॉन्ग समय के लिए जब तक वो ठीक हो नहीं जाते हैं तब तक वो स्ट्रेस में रहने लगते हैं कि मेरे किन्हीं को भी सपोज दैट किसी का बेटे का तबीयत खराब हो, बेटा का तबीयत खराब हो गया, या किसी के मदर का तबीयत खराब हो, किसी के फादर का तबीयत खराब हो, तो वो बच्चे या तो फिर क्या है, उनके पेरेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, पैनिक होने लगते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। मतलब कि मेरे बच्चों को तबीयत खराब हो, जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक वो स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल बर्डन, उन पे क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, मतलब कि उनके पास पैसों की प्रॉब्लम आने लगती हैं, कि उनके बच्चों को या उनके पेरेंट्स को या उसके जो भी उनके फैमिली में मेंबर बीमार हैं उनको दिखाने का उनको टेंशन होने लगता है। एंड अल्टरनेशन इन नॉर्मल फैमिली डायनेमिक्स एंड रूटीन,
जो उनका फैमिली का नॉर्मल रूटीन होता है वो रूटीन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, और उस पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगता है, और नॉर्मल पहले जैसा वो बिल्कुल नहीं रह पाते हैं जब तक वो ठीक ना हो जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपका सर सुमन सर, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए क्लास में। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।